दोस्तों, शिव कृपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब आप मंत्र जाप करते रहते हैं तो कई लोग भोग प्रसाद भी देवता को लगाते रहते हैं। कई लोग अपनी साधना भी करते रहते हैं, 3 दिन की साधना, कोई लोग 11 दिन की साधना करते हैं, नवरात्रों में व्रत करते हैं, या निरंतर जब आप जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो एक ऐसी शक्ति जो है आपके उस स्थान पे विराजमान हो जाती है जिसे हम जागृत स्थान कहते हैं, या फिर आपके अंदर वो शक्ति जो है, वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उस देवता की तरंग आपके अंदर आ जाती है जो अधिकतर कार्य करने में सक्षम हो जाती है। अधिकतर कार्य करने का मतलब आपको आगे पता चलेगा। आप जब निरंतर जाप करते रहते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वो कई कार्य करने में सक्षम हो जाता है। कई बार आपको भी पता नहीं होता कि मेरा मंत्र सिद्ध हुआ है ना या नहीं हुआ, या फिर कई बार आपको भी नहीं पता होता कि मैं किस कार्य को करने में सक्षम हूं या नहीं हूं। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप उन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करते जो चीज़ें हो रही हैं, या जो चीज़ें आपके पास है, आपको यही नहीं पता होता कि ये मेरे पास है या नहीं है। कई बार कई लोगों की चौकियों पर या फिर कई लोगों के घरों पर, जिन लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मेरे को बताया कि जी हम निरंतर पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ करते हैं, माता काली की करते हैं, बालाजी महाराज की, भगवान शिव की करते हैं, तो हमारे घर में जो भी पैर रखता है तो वो खेलना शुरू कर देता है। अगर किसी को प्रेत बाधा की दिक्कत है तो वो खेलना क्यों शुरू कर देता है? क्योंकि निरंतर जाप करने से वो स्थान जागृत हो गया है। उस स्थान पे जो देवता की तरंगे हैं वो मौजूद हो गई हैं, और जब कोई नकारात्मक शक्ति जिस व्यक्ति को है वो पैर रखता है वहां पर, तो वो तरंगे उसको हाजिर करती हैं। तो आपके पास कोई शक्ति है या नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो ऐसे ही पता चलेगा जब आप उनका इस्तेमाल करना शुरू करोगे। सबसे पहले आप अपने घर में इस्तेमाल करने की सोचिए। इन चीज़ों को इस्तेमाल करना क्या है? मान लीजिए आपने कोई गर्भ रक्षा मंत्र आपने सिद्ध किया है, शाबर मंत्र, पर आपको नहीं पता कि वो सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है? जैसे आप गर्भ रक्षा मंत्र, आपको पता है गर्भ रक्षा मंत्र जो महिलाएं हैं उनकी कमर में बांधा जाता है गंडे के रूप में, तो आप 7-11 गांठ मारकर उस मंत्र की फूंक मारकर और किसी महिला को दे दीजिए अपने इष्ट देव का नाम लेकर, तो उसके गर्भ की रक्षा होगी होगी ही होगी। ये आपको कब पता चलेगा? जब आपका मंत्र वो है कार्य करने लगेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने मंत्र सिद्ध किया था वो सिद्ध हो गया। ये जो मंत्र हैं ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और बहुत जल्दी भी कार्य करते हैं। या नजर उतारने का मंत्र हो गया, सुरक्षा मंत्र हो गया। तो जब आप करोगे, कई बार ऐसा होता है कि आप भभूत उठाते हो अपने घर में, अगर किसी को भी दिक्कत है तो भभूत माथे से लगाते हो, चटाते हो, तो वो दिक्कत खत्म हो जाती है। या फिर कई बार कोई प्रेत अगर किसी व्यक्ति को होता है, आप भभूत उठाते हो और भभूत अपने इष्ट देव का नाम लेकर उसके माथे पर भभूत लगाते हो और प्रार्थना करते हो कि जो भी शक्ति है वो हाजिर हो, तो वो हाजिर हो जाती है। पर हमें क्या है, आपको क्या है, आपको ऐसा लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, कि यार ये भगत है, लोग ये कहेंगे कि यार ये ऐसे कैसे इसने कर दिया, या फिर लोग आना ना शुरू कर दें मेरे घर में। तो ये चीज़ें जो हैं ये संकेत करती है कहीं ना कहीं कि आपकी पूजा देवता तक पहुंच रही है, देवता की शक्तियां आपके पास विराजमान है, वो जो स्थान है वो जागृत हो चुका है, वो जो मंत्र है वो जागृत हो चुका है। कई बार आप कोई गंडा जब देते हैं बना के अपने इष्ट देव का नाम लेके, तो वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो उसका मतलब यही होता है, कोई अगर भगत है, कोई साधक है, तो उसको जब भी पता चलता है जब वो अपने द्वारा रटित, अपने द्वारा जाप किए हुए मंत्रों का प्रयोग करने लगता है, और जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसे यकीन होना शुरू हो जाता है। ये आपकी भक्ति का, ये आपके जाप का ही प्रभाव होता है, जिससे क्या होता है कि जब आप किसी को भभूत देते हैं और कोई शक्ति हाजिर हो जाती है, तो आपके दिमाग में अपने आप ऐसे तरीके ऐसे उपाय आने शुरू हो जाते हैं कि अगर ये कोई शक्ति हाजिर हुई है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो इससे मैं पूछूं ये कौन है, कैसे आई है, उससे वचन कैसे लेना है, उसका बंधन कैसे करना है, साथ ही उसमें मार कैसे लगानी है, उसको बांधना कैसे, उसकी मुसक कैसे बांधनी है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं कि गुरु के द्वारा आप सीखते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको अपने आप आपके दिमाग में आने शुरू हो जाती हैं। वो कब आती हैं? जब आप धीरे धीरे जब पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं, वो शक्ति वहाँ पर स्थापित होनी, वो शक्ति वहाँ पर जागृत होनी शुरू हो जाती है।
आपको नहीं पता कि वो स्थान जागृत हो गया है नहीं हुआ है, आपको नहीं पता कोई मंत्र सिद्ध हो गया है नहीं हुआ, पर जब आप उसका प्रयोग करते हैं और वो हो जाता है तब आपकी हिम्मत बढ़ती है, आपको लगता है यार ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया। फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में भी ऐसे उपाय आने शुरू हो जाते हैं कि इस कार्य को कैसे करना है। एक मंत्र को कई जगह पर काम लिया जा सकता है, एक मंत्र से कई तरीके से कार्य लिया जा सकता है। बंधन करने का भी कार्य लिया सकता है, मार लगाने का भी किया जा सकता है, और उसको जो नकारात्मक शक्ति उसको हटाने का भी कार्य उस मंत्र से लिया जा सकता है। पर वो कब होता है? जब उसका आप प्रयोग करना शुरू करते हैं। अगर एक बार आपने प्रयोग किया नहीं हुआ, दूसरे तरीके से आपने किया तो हो गया, तो आपको समझ में आता है कि मैंने इस तरीके से किया तो नहीं हुआ, पर दूसरे तरीके से किया तो हो गया, तो आप सोचते हैं कि इस तरीके से ही मुझे इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए जिससे मेरा कार्य हो रहा है। तो ये चीज़ें कब होती है? जब आप करना शुरू करते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैंने जो मंत्र किया है, मैंने जो मंत्र सिद्ध किया है वो कार्य करना शुरू कर दिया, उस मंत्र ने कार्य करना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप मंत्र पढ़कर फूंक मारते हो और वो कार्य हो जाता है। मंत्र पढ़कर फूंक मारते हो तो किसी व्यक्ति की जो समस्या है वो हल हो जाती है, उसके शरीर में जहाँ दर्द था वो हट जाता है, या फिर कोई शक्ति है जो नकारात्मक शक्ति उसको हाजिर कर रही थी वो हाजिर हो जाती है। तो वो कब होता है? जब आप करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तरीका है, जब आप इस तरीके से करना शुरू करते हैं तो ये चीज़ें आपको बताती है कि आप भक्ताई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी भगत आप बन रहे हैं। जब आपको ऐसा लगता है कहीं आपकी जो इष्ट देव है उसकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है, वो शक्ति, जिस शक्ति की आप सेवा करते हैं वो शक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ है, और धीरे धीरे फिर आपको और हौसला बढ़ता है, फिर आप और मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। साधनाएं जो हैं वो और समय की उठाने लगते हैं। पहले आप 3 दिन की करते थे, फिर 11 दिन की करने लगे, फिर आप 21 दिन की, 41 दिन की। तो एक भगत बनने के लिए, एक साधक बनने के लिए यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है कि मुझे चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो गई हैं, मुझे शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो गई हैं। तभी आपको हौसला बढ़ता है साधना को और समय देने का। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई कि अगर आपको, आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप आगे बढ़िए। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है या नहीं है, तो आप उनको इस्तेमाल करके देखिए। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कोई मंत्र ऐसा है जो ये कार्य कर सकता है, ताकि समय आने पर उसको आप प्रयोग कर सकें। बाकी मुझे आशा है भोले बाबा की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि सदा सुखी रखे, आपको आपके घर काम में बरकत रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।